हत्या, पथराव और बयान। यूपी में वोटिंग के दौरान हुआ बहुत भारी बदलाव, यानी कि बवाल बहुत ज़्यादा हुआ जो 20 तारीख को जो इलेक्शन हुए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश बाईपोस्ट 2024। उत्तर प्रदेश में बुधवार को 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में विवाद भी हुआ। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर काफ़ी आरोप भी लगाए और चुनाव आयोग से शिकायतें भी की। मतदान के दौरान एक क्षेत्र में पथराव हुआ और कुछ सीटों पर फर्जी मतदान की खबरें भी सामने आई। पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग ने अलग अलग क्षेत्रों में कुल 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में थे। सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से मैदान में थे। सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर और सीसामऊ सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटेरी, करहल और कुंदरकी सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खेर सीट पर कब्जा जमाया था। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के पास था, जो अब बीजेपी के सहयोगी भी हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप। लगभग सभी सीटों पर प्रशासन पर आरोप लगा कि धांधली हुई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। सपा का आरोप था कि धर्म देखकर रोका गया। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अखिलेश यादव के बयान आए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी किया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि उपचुनाव के दौरान घटी गई। काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचाया गया और इसमें जो था 2 लोगों के बीच में ज़्यादा था, जो कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बवाल हमें देखने को मिला। धर्म को लेकर भी थोड़े पथराव हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। बहुत लंबा हमारे पास वो है एनालिसिस, हमने काफ़ी अच्छा किया है आप सभी के लिए। काफ़ी लोगों ने कुंदरकदी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग तक कर दी। रिजवान ने कहा कि मतगणना का बहिष्कार करेंगे। रिजवान का आरोप था कि एक तरफा वोटिंग हुई है, आयोग को चुनाव रद्द करवाना चाहिए। हाजी रिजवान ने जिला व पुलिस प्रशासन पर मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाया। नाकाबंदी करके मतदाता को रोकने के साथ ही पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट भी डालने का आरोप लगाया गया। बुर्के पहनकर भी फर्जी वोटिंग की गई। बीजेपी ने इस बीच मांग की कि बुर्के में महिलाओं को फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग को चिट्ठी दी गई। बीजेपी ने कहा कि इस चुनाव में हमने देखा कि इनके समर्थक पुरुष बुर्का पहनकर मतदान करना चाहते थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लगातार निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में आप संविधान के प्रति लेकर केवल तमाशा दिखाना चाहते हैं। और बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि सपा ने मतदाताओं का भरोसा भी खो दिया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक बुर्का पहने महिलाओं के चेहरे उनके पहचान पत्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। अब क्या एनालिसिस था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सारी वोटिंग आपके सामने हुई है। जब तक के लिए धन्यवाद।